हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नो कांटेक्ट हो क्या रहा है उनकी दुनिया में? अगर ये सवाल आपके भी दिल में बार बार आपको दस्तक दे रहा है तो उसी से रिलेटेड आज का रीडिंग होगा। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। 5 कार्ड लेते हैं पाल नंबर 1 के लिए। एक, दो, तीन, चार और ये हो गया 5। ओरेकल डेक में से भी 5 कार्ड लेते हैं। ये रहा 1, 2, 3, 4 और ये 5। आज लव मैसेज नहीं लेंगे, एंजेलिक गाइडेंस लेते हैं कि आपके इस सिचुएशन को लेके, यानी कि नो कांटेक्ट में अगर आप दोनों हैं तो इसको लेके एंजल की तरफ से क्या मिल रहा है। ये कार्ड होंगे मिस्टिक विजडम कार्ड डेक से। ये रहा आपका मैसेज। ये रहे ऑप्शन पाल नंबर 1 के। अब पाल नंबर 2 के लिए देखते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। ये रहा आपका कार्ड। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पाल नंबर 1 देखते हैं नो कांटेक्ट में हो क्या रहा है उनकी दुनिया में। जस्टिस। हो सकता है आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा हो, क्योंकि यहाँ पे भी तराजू है। जस्टिस कार्ड आया है तो जैसे जस्टिस को हम जानते हैं कि न्याय देवता जो होती है उसके आँखों पे पट्टी बंधी होती है, यानी कि कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि सबूत अगर कुछ और बता रहे हो तो भी सच्चाई को नज़रअंदाज किया जाता है। यानी कि सामने भी अगर सच है लेकिन बातें अगर कुछ और हैं जो सबूत बन के सामने आ रही है तो उस सच को इम्पोर्टेंस नहीं मिलते। इसलिए
जैसे इन जनरल कहते हैं कि न्याय देवता अंधी होती है, वैसे ही प्यार में जब कोई इंसान सच्चे दिल से किसी के बारे में कुछ फील करता है तो वो भी ऑलमोस्ट प्यार में अंधा ही हो जाता है। यानी कि अगर आपको लगता है कि कुछ बातें ऐसी है कि जो आपके सामने हैं, फिर भी आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये बातें आपको सोचनी है कि आपके फेवर में जा रही हैं या आपके अगेंस्ट जा रही है। तो नाउ इट्स अपॉन यू कि प्यार अपनी जगह पे है, लेकिन सही और गलत ये दो तराजू जैसे यहाँ पे है। अगर यहाँ पे कुछ गलत है और उसका पर्दा अगर नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा हेवी है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, और उस पर्सन ने आपके साथ अगर कुछ थोड़ा सा ही सही किया है, तो इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वो ठीक नहीं कर रहा है, या फिर उसने आपके साथ कुछ सही नहीं किया, और इसी वजह से शायद ये एनर्जी उसको तकलीफ़ दे रही है। यानी कि वो अब जाके कहीं अपनी आंखें खोलने के लेवल तक आ चुका है। यानी कि जैसे यहाँ पे इस लेडी ने तराजू को हाथ भी नहीं लगाया है, वो अपनी दोनों हाथों में रोशनी को पकड़े हुए है, तो वैसे ही चांसेस है कि आप दोनों के रिश्ते को लेके अब ये पर्सन कुछ ऐसी रोशनी डालेगा उन बातों पे जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल जाएगी और वो साफ साफ सब बातें क्लियरली देख पाएगा। तो ऐसी एनर्जी में ये पर्सन शायद इस वक्त है, और मे बी अगर ये कहीं से यूनिवर्सल गाइडेंस की वजह से हो रहा है, तो ये आपके लिए वक्त है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करती है या करते हैं, तो आप भी उतना ही सच्चा प्यार डिज़र्व करते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। और ये तराजू वही बता रहा है कि आपको जो मिलना चाहिए वो इक्वल मिलना चाहिए। और यही एहसास शायद उस पर्सन को कराया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन अब जाके शायद कहीं, जैसे यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, वैसे उसको पता है कि कभी ना कभी तो हम भगवान के सामने जाके ही सब आंसर देने हैं हमें उन सवालों के जो वो हमसे पूछना चाहेंगे। और ऐसे ही जो सीढ़ियाँ हैं वो हमें उस सच्चाई की ओर भी लेके जाती है, जिस बात के गवाह भगवान होते ही हैं। भले ही हमारे पास कोई सबूत ना हो, लेकिन यूनिवर्स में होने वाली हर एक चीज़ का कोई ना कोई तो विटनेस होता ही है। और ये जब बातें दिल को महसूस होती है, तो सच्चाई को लेके इंसान बहुत गहराई तक जाके सोचता है, और यही शायद हो रहा है आपके पर्सन के साथ। जैसे यहाँ पे इस लेडी का ड्रेस वाइट है, वैसे ही इन सब बातों को सोच के अब जाके कहीं उस पर्सन को कुछ क्लैरिटी मिल रही है, और शायद वही बातें उसे थोड़ी सी सुकून दे रही हैं कि अब अगर वो चाहे तो उस गलत को सही कर सकता है। यानी कि जैसे अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा गलतियाँ की है, तो उन्हें उतनी ही ज़्यादा अच्छा ही करने का वक्त मिल रहा है, और अगर वो उतनी अच्छाई से पेश आए तो ये तराजू ऑटोमेटिकली बैलेंस हो सकता है। यानी कि ये गलतियाँ थोड़ी सी कम हो जाएंगी अगर यहाँ पे वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ गई तो उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको ऐसा चेंज आपके पर्सन में देखने को मिल जाए। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। 10 ऑफ वैंड्स, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन इस वक्त कुछ बर्डन फील कर रहा है लाइफ में, जिसकी वजह से उसको आगे का रास्ता मुश्किल लग रहा है। अगर हम किसी के साथ न्याय नहीं करते, यानी कि जानबूझ के अगर कुछ उसको सज़ा देने की कोशिश करते हैं या फिर उसको तकलीफ़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से वो हमें इन रिटर्न मिल ही जाता है। और वही वजह होती है कि जितनी आसानी से इंसान लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचता है कि कोई बात नहीं, किसी के इमोशंस को लेके इतना कनेक्टेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, प्रैक्टिकल हूँ या प्रैक्टिकल नेचर है मेरा, तो मैं मूव ऑन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन यूनिवर्स उसे ये एहसास दिला के ही रहता है कि ये इतनी
सीधी बात नहीं है। मतलब जो हम पढ़ते आए हैं गीता में कि कर्मा तो फेस करना ही पड़ता है हर एक इंसान को। जैसे यहाँ पे इस पर्सन को आगे बढ़ने में तकलीफ़ हो रही है और शायद इसी वजह से उसको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ सकती या बढ़ सकते, क्योंकि किसी का हिसाब बराबर करना बाकी है। नेक्स्ट है द मैजिशियन। तो जैसे ये पर्सन है कि इसके पास ये सब बातें अब अवेलेबल है, यानी कि वैंड भी है, कप भी है, सॉर्ड भी है और पेंटेकल भी है। मतलब पैशन भी है आपके पर्सन के दिल के अंदर, साथ ही साथ आपके लिए प्यार भी है जो कप रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ ही जो सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वो बात भी कर सकता है या फिर करने की उसको चाहत भी हो रही है। और पेंटेकल्स यानी कि वो अपनी फैमिली को भी शायद कुछ आपके बारे में बताना चाहता है। तो अब जाके ये पर्सन अगर इस एनर्जी में आया है तो ये उस पर्सन का डिसीजन होगा कि वो कौन सा ऑप्शन चूज़ करता है। यानी कि ऐसे ही दिल में आपके लिए पैशन फील करते रहना, या फिर दिल ही दिल में ऐसे ही प्यार करते रहना, या आपसे कुछ क्लियरली बात करना, या अपने घर वालों को आपके बारे में कुछ बताना। तो ये तो आपको वक्त बता ही देगा कि उनका डिसीजन क्या है। नेक्स्ट है द हीरोफेंट। तो ये जो कार्ड होता है, ये पर्सन सोच समझ के कुछ एक्शन लेने में बिलीव करता है। तो अगर ये कार्ड को हम ठीक से देखें तो ये पर्सन भी हाथ में इसने कुछ भी नहीं उठाया है, तो शायद आपका पर्सन भी कुछ सोच रहा है कि उसको अब आगे करना क्या है। और ये शायद किसी और से भी गाइडेंस ले रहे हैं या फिर ले सकते हैं रिगार्डिंग योर सिचुएशन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये पर्सन है, यहाँ पे भी सेकंड टाइम तराजू आया ही है। तो ये तो पक्का है कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस मिलने के लिए ये सब हो रहा है। यानी कि यूनिवर्स ये चाहती है कि आपको इस रिश्ते में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ बातें अगर हम एक्सेप्ट कर भी लेते हैं कि सामने वाले की वो बातें हम दिल से स्वीकार करते हैं क्योंकि सच्चा प्यार होता है, लेकिन जो यूनिवर्स होती है, यानी कि हम जिसमें भी बिलीव रखते हैं, ऊपर वाला है, खुदा है, ईश्वर है, जीसस है, तो ये सिर्फ हमारी श्रद्धा का नाम होता है। यानी कि हम उनमें कितना फेथ रखते हैं और उसी फेथ का हमें जब जवाब मिलता है तो कुछ ऐसे ही इस तरह से ही होता है। यानी कि कुछ बातें जहाँ पे हम उम्मीद छोड़ चुके होते हैं वहाँ पे भी कुछ अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं सरप्राइजिंगली, और ये होता है उस ब्लेसिंग की वजह से। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को यहाँ पे भी यही एहसास दिलाना चाहता है कोई, यानी कि ऊपर वाला हो सकता है या फिर यूनिवर्स हो सकती है, कि बैलेंस करना ज़रूरी है। यहाँ पे भी दो हाथ है, तो शायद ये बैलेंस करने के लिए कुछ इन्हें हेल्प भी मिल सकती है। अगर आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ स्टेप्स लेने हैं और जो वो अकेले नहीं कर पा रहे, तो चांसेस है कि उन्हें कहीं से ऐसा हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा जिसकी वजह से आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रिपेयर, ये कार्ड भी वही बता रहा है कि उन्हें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, या फिर कोई तो है, यानी कि ऊपर वाला है जो उन्हें उस बात के लिए प्रिपेयर कर रहा है। यानी कि अब तैयार हो जाओ, नाउ इट्स एक्शन टाइम। जैसे किसी का कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू होता है तो वो ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ प्रिपरेशन करता है और फिर भी लास्ट मोमेंट तक उसे ये नहीं लगता कि वो प्रिपेयर है, लेकिन वो वक्त रुकता नहीं, उसको वो इंटरव्यू देना ही पड़ता है। वैसे ही आपके पर्सन को भी शायद वक्त यही एहसास दिला रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर द रिज़ल्ट। तो अगर उन्होंने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए तो रिज़ल्ट्स उनकी फेवर में जाएंगे, और अगर नहीं तो उनको उसका फल जो है वो मिलकर ही रहेगा। नेक्स्ट है मिसिंग समवन।
नो कांटेक्ट का रीडिंग है और मिसिंग समवन का कार्ड है। तो ये तो क्लियर ही है कि आपका जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जो भी, वो आपको बहुत मिस कर रहा है। मीट समवन, तो चांसेस है कि अगर उन्हें कुछ हेल्प लेनी है तो वो किसी के मिलने की राह देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपसे मिलने के लिए भी वो थोड़े से बेताब हो रहे हैं। क्या पता आपको भी मिलना चाहते हैं। सॉरी। तो अगर डिवाइन की तरफ से उनको एहसास दिलाया जा रहा है तो दिल ही दिल में कहीं ना कहीं ये पर्सन सॉरी फील कर रहा है। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने अपने घुटने टेके हैं और हाथ जोड़ के कुछ ऐसे ही जैसे भगवान से बात कर रहा है, वैसे ही हो सकता है कि आपके पर्सन को भी ये रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी भी कुछ हालत ऐसी हो रही है। मतलब आपके सामने भले ही उसने सॉरी ये वर्ड नहीं कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दिल में ये बात ज़रूर फील कर रहा है। रे ऑफ होप, तो मे बी ऊपर वाले की तरफ से उसको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि अभी भी एक उम्मीद बाकी है, यानी कि रे ऑफ होप है। कुछ बातें अगर बिगड़ी हुई है तो उन्हें सुधारा जा सकता है, और शायद उन्हीं बातों को सुधारने के लिए उन्हें प्रिपेयर होना पड़ेगा। यही एहसास उन्हें दिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो सॉरी फील कर रहे हैं सच्चे दिल से। देखते हैं एंजल की तरफ से आपकी इस सिचुएशन को लेके क्या मैसेज है। सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी। इसका मतलब ये कार्ड यही बता रहा है कि एंजल की तरफ से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी, मतलब आपको क्या पसंद है, आपकी ज़िंदगी में क्या चाहिए, सच्चे दिल से आप क्या विश करते हैं, कौन सा वो मोमेंट है जिसको लेके आप अपने पर्सन के बारे में आज भी इतना प्यार महसूस करते हैं, और उसी प्यार को अगर आपको ज़िंदगी भर के लिए अपनी ज़िंदगी में लाना है तो ये सब बातें एंजल चाहते हैं कि आप दिल से फील करें। यानी कि निगेटिव रिजल्ट्स के बारे में सोचने की बजाय आपको सच्चे दिल से क्या चाहिए इस रिश्ते से, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। यानी कि वही सिर्फ बातें जो आपको चाहिए। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं नो कांटेक्ट हो क्या रहा है उनकी दुनिया में। किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन खुद को किंग की एनर्जी में फील कर रहा है, यानी कि उसको लगता है कि पूरी अथॉरिटी उसने होल्ड करके रखी है। मतलब उसके अंडर सभी अधिकार आते हैं, भले ही वो आपसे बात करना हो, इस रिश्ते को आगे ले जाना हो, या फिर उनकी ज़िंदगी में उन्हें और क्या चाहिए, ये सब बातें उन्होंने अपने तक होल्ड करके रखी हुई है। यानी कि खुद को वो ऐसी अथॉरिटी फिगर में काउंट कर रहे हैं। मतलब उन्हें जो चाहिए सिर्फ वही उन्हें करना है। और इस वक्त जैसे इस पर्सन के हाथ में एक वैंड है, जिसको यहाँ पे थोड़ी सी फायर दिखाई दे रही है, वैसे ही आपके पर्सन के दिल के अंदर शायद कुछ पैशनेट थॉट्स भी है, लेकिन फिर भी वो एक्शन नहीं ले रहा है। वो सिर्फ बैठा हुआ है अपने सिंहासन पे। तो ऐसे ही चांसेस है कि आपका पर्सन भी थोड़ा सा स्टबन है, यानी कि थोड़ी ज़िद की वजह से हो सकता है वो नो कांटेक्ट में है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है। तो यहाँ पे भी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। मतलब दिल से तो ये इंसान पैशन फील करता ही है, साथ ही साथ उसको सामने की सिचुएशन को भी नहीं देखना, ऐसी एनर्जी में ये पर्सन है। तो ये जो सॉर्ट्स है वो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। यहाँ पे अगर ये पर्सन चाहे तो ये बातें कर सकता है, लेकिन जैसे यहाँ पे एक क्रॉस का साइन थोड़ा सा बन रहा है, वैसे ही इस पर्सन ने कम्युनिकेशन को रोक के रखा है, क्योंकि वो सामने की सच्चाई देखना नहीं चाहता। कई बार काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें जब सच्चा प्यार मिलता है तो उस बात पे भी वो अनजाने में कहीं डाउट ले बैठते हैं,
यानी कि उस बात की गहराई तक जाके उसको समझने तक उन्हें जाना ज़रूरी नहीं लगता। वो कुछ अलग ही लेवल पे जाके सोचते रहते हैं, यानी कि ये पर्सन मुझसे क्यों कनेक्ट हो रहा है, इसके दिल में क्या हो सकता है, ऐसे उलट सुलट बातें, गलत सलत। वो मन की आदत होती है कुछ लोगों की कि अपने ही दिल के ऊपर शक करना, और शायद ऐसे ही कुछ बातों के साथ आपका पर्सन डील कर रहा है। यानी कि उनके दिल में पैशन है आपके लिए, वो बात भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे आँखों पे पट्टी बंधी है वैसे ही कुछ बातें हैं जो उन्हें नज़रअंदाज करने का मन हो रहा है, यानी कि उन्हें वो बातें देखनी नहीं है। शायद इसी वजह से आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं। 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये सभी जो कप्स हैं ये इस पर्सन के ही हैं। ये अगर चाहे तो फिर से इन सब कप में मन चाहा ड्रिंक डाल सकता है और इन सब कप की एनर्जी को भी फील कर सकता है, लेकिन ये पर्सन उसकी तरफ पीठ करके खड़ा है। यानी कि जैसे यहाँ पे ये इस लेडी ने आंखों पे पट्टी बांधी है, वैसे ही आपके पर्सन ने अगर अपने ही दिल के इमोशन की तरफ नज़रें फेर ली है, उसको देखना ही नहीं है इस प्यार की तरफ, तो कोई क्या कर सकता है। वो कुछ अलग ही सोच रहा है। जैसे यहाँ पे चांद है, वैसे ही जैसे चांद की एनर्जी हमेशा सेम नहीं रहती, उसके आकार में चेंजेस होते रहते हैं, वैसे ही आपके जो पर्सन हैं उनके इमोशंस में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। कभी उन्हें लगता है कि वो दिल से प्यार करते हैं, कभी उस प्यार को लेकर कुछ शक कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी की वजह से वो पर्सन अपने ख्यालों में शायद खोया हुआ है। नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो अब जाके कहीं अगर नाइट का कार्ड आया है, मतलब पैशन कहीं ना कहीं इस इंसान के दिमाग पे ज़्यादा हावी हो रहा है, और उसी पैशनेट थॉट की वजह से चांसेस है कि वो आउट ऑफ द ब्लू आप तक रीच आउट हो सकते हैं। यानी कि शायद आपको टेक्स्ट या कॉल आ सकता है उनका, या फिर वो दिल से कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो एनर्जी आप दिल से फील भी कर पाएंगे। ये बात तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। दो नाइट के कार्ड आए, एक नाइट ऑफ वैंड और एक नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो ये तो सॉर्ड का कार्ड है, मतलब कम्युनिकेशन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो अगर ये पर्सन सच में घोड़े पे सवार है तो आप देख सकते हैं एक घोड़ा इस दिशा में जा रहा है, एक घोड़ा इस दिशा में, यानी कि दोनों घोड़े ही हैं, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो अलग है। और शायद ये कार्ड हमें वही बता रहा है कि सॉर्ड है, यानी कि उसकी तरफ एक अलग दिशा में है और एक अलग दिशा में। वैसे ही एनर्जी में शायद आपका पर्सन है, लेकिन 2 नाइट के कार्ड आए हैं। इसका मतलब चांसेस ज़्यादा है कि आपका पर्सन नो कांटेक्ट से निकल के आपको कांटेक्ट करे। गो अहेड। तो कुछ बातें हैं जिनको सोच के वो आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, यानी कि ज़िंदगी का जो सफ़र है उसमें वो आपके साथ बढ़ना तो चाहता ही है, और ये उसको शायद कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। होम, उनके घर से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिनके बारे में भी शायद वो सोच रहे हैं, या फिर आपको अगर इस घर में इंक्लूड करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, मे बी इसके बारे में भी सोच रहे हैं। लक, किस्मत, लक, या फिर एक ऐसी विश जो हम दिल ही दिल में करते रहते हैं, और जहाँ पे हम अपनी तरफ से सब एक्शन ले लेते हैं और फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिलते, तब हम कई बार नसीब के ऊपर कुछ बातें छोड़ देते हैं और एक मैजिक चाहते हैं हमारी लाइफ में, और इसीलिए ये वर्ड आता है कि आई विश। तो ऐसे ही शायद कुछ विश को लेके आपका पर्सन सोच रहा है। मे बी आप भी उनकी विश में शामिल हैं। कीप स्माइलिंग, ये करना चाहता है आपका पर्सन, यानी कि उसको मुस्कुराते हुए ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ना है। लेकिन अब तक के टैरो के कार्ड यही बता रहा है कि वो सैड फील कर रहा है। तो अगर उसे मुस्कुराहट चाहिए, कीप स्माइलिंग करते ही रहना है, तो उसको पता है कि उसको किसका साथ चाहिए, और वो हो सकते हैं आप।
एन्जॉय लिटिल थिंग्स। ये बात शायद आपकी पर्सन की लाइफ में मिसिंग है, यानी कि ज़िंदगी की जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उनको एन्जॉय करने में वो ज़्यादा फोकस नहीं दे रहे हैं। हो सकता है अपनी फैमिली के लिए कुछ वक्त नहीं निकाल पा रहे, या फिर अपने करियर में कुछ ज़्यादा ही बिजी है, जिसकी वजह से अपनी खुद की पर्सनल लाइफ और अपने ही दिल के इमोशंस की तरफ भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं काफ़ी सारी बातें। और यही कार्ड यही बता रहा है कि उन्हें ये सब करना नहीं आ रहा है, यानी कि वो छोटी छोटी बातें भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद वो इस 8 ऑफ कप की एनर्जी में है। मतलब उनके सामने ही खुशियाँ हैं, जैसे यहाँ पे ये कप्स हैं, लेकिन अगर ये पर्सन दिल से सैड ही फील कर रहा है तो वो कैसे एंजॉय कर पाएगा। देखते हैं एंजल की तरफ से मैसेज क्या है। वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। तो ये कार्ड शायद आपके लिए आया है कि अगर आप काफ़ी वक्त से इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं या सोच रही है, तो नाउ इट्स टाइम टू टेक अ वेकेशन। कहीं पे ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है आपको, जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिले और साथ ही साथ आपको कुछ एडवेंचर भी फेस करने को मिले। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं जाना पॉसिबल है तो ये कर सकते हैं, या फिर अपने फैमिली वालों के साथ कहीं पे एक छोटा सा वेकेशन, 1 डे ट्रिप ही सही, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन के मोमेंट जहाँ पे इस सब सिचुएशन के बारे में आप ना सोचें। यानी कि कभी कभी कुछ निगेटिव एनर्जी होती है जिनकी वजह से हम गोल गोल उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमें आगे का रास्ता तय करना मुश्किल हो जाता है। मे बी एंजल की तरफ से आपको यही संदेश है कि अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स कर पाएँ और थोड़ा सा एडवेंचर फील कर पाए, तो शायद अभी आप जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं उसमें चेंजेस आने के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ऐसा खुद के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बुरा नहीं है। हर कोई डिज़र्व करता है रिलैक्सेशन, जो आपके लिए ज़रूरी है, ये एंजल बता रहे हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।